नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी आशा करता हूँ पूज्य गुरुदेव हनुमंत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा से आप और आपके परिवारीजन सकुशल होंगे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ चलते हैं आज के क्रमांक की ओर। आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज के क्रमांक में हम बात करने वाले हैं ऐसे 6 कार्यों के बारे में जिन्हें करके आप अपने जीवन को सुख और समृद्धशाली बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं क्रमांक की ओर। सुखी और श्रेष्ठ जीवन के लिए शास्त्रों में कई नियम और परंपराएं बताई गई हैं। इन नियमों और परंपराओं का पालन करने पर अक्षय पुण्य के साथ ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। भाग्य से संबंधित बाधाएं दूर हो सकती हैं। यहाँ आज हम जानेंगे एक श्लोक जिसमें 6 ऐसे काम बताए गए हैं जो भाग्य को भी बदल सकते हैं। वह श्लोक इस प्रकार है। विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनवः असारे दुर्ग संसारे खटपदी मुक्तिदायनी। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई हैं जिसका ध्यान दैनिक जीवन में रखने पर सभी प्रकार की बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपका जीवन सुख और समृद्धशाली हो सकता है। पहला है भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान, जप व पूजन करना। इन 6 बातों में पहला काम है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना। भगवान श्री हरि विष्णु परमात्मा के 3 स्वरूपों में से एक जगत के पालक माने गए हैं। श्री हरि विष्णु ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि और शांति के स्वामी भी हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के अवतारों जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आदि की पूजा करने पर धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष सब कुछ प्राप्त हो सकता है। और इसलिए जीवन में सुख, समृद्धि और भाग्य को अच्छा बनाने के लिए भगवान श्री हरि के अवतारों का ध्यान, स्मरण, जप आदि अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन सुखमय हो जाता है, जीवन भाग्यशाली हो जाता है। दूसरा है एकादशी व्रत करना। इस श्लोक में दूसरी बात बताई गई है एकादशी व्रत। ये व्रत भगवान विष्णु को ही समर्पित है। हिंदी पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। दोनों ही पक्षों की एकादशी पर व्रत करने की परंपरा प्राचीन समय से चली आ रही है। आज भी जो लोग सही विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत करते हैं, उनके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। उनके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। मां लक्ष्मी की कृपा ऐसे घरों में सदैव बनी रहती है। तीसरा है श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना। मान्यता है कि श्रीमद् भागवत गीता भगवान श्री कृष्ण का ही साक्षात ज्ञान स्वरूप है। जो लोग नियमित रूप से गीता का या गीता के श्लोकों का पाठ करते हैं वे भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं। गीता पाठ के साथ ही इस ग्रंथ में दी गई शिक्षाओं का पालन भी दैनिक जीवन में करना चाहिए। जो भी शुभ काम करें भगवान का ध्यान करते हुए करें, सफलता मिलने की संभावनाएं अत्यंत बढ़ जाएंगी। अर्थात अपने किसी भी काम का शुभारंभ करने से पहले भगवान का स्मरण अत्यंत आवश्यक है। यदि अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने इष्ट का ध्यान करते हुए आप अपने काम की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। चौथा काम है तुलसी की देखभाल करना। घर में तुलसी का होना शुभ और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ये बात विज्ञान भी मान चुका है। तुलसी की महक से वातावरण के सूक्ष्म हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाती है।
साथ ही तुलसी की देखभाल करने और पूजन करने से देवी लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पांचवा कार्य है विद्वान ब्राह्मण का सम्मान करना। पुरानी मान्यताओं के अनुसार विद्वान ब्राह्मण सदैव आदरणीय माने गए हैं। जो लोग इनका अपमान करते हैं वे जीवन में सदैव दुख प्राप्त करते हैं। विद्वान ब्राह्मण ही भगवान और भक्त के बीच की अहम कड़ी है। विद्वान ब्राह्मण ही सही विधि से पूजन आदि कर्म करवाते हैं और शास्त्रों का ज्ञान प्रसारित करते हैं। साथ ही दुखों को दूर करने और सुखी जीवन प्राप्त करने के उपाय भी बताते हैं। अतः विद्वान ब्राह्मणों का सदैव सम्मान करना चाहिए। और छठा काम है गाय की सेवा करना। इस श्लोक में गौ यानी गाय का भी महत्व बताया गया है। जिन घरों में गाय होती है वहां सभी देवी देवता वास करते हैं। गाय से प्राप्त होने वाले दूध, मूत्र और गोबर पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक है। ये बात विज्ञान भी स्वीकार कर चुका है कि गौमूत्र के नियमित सेवन से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में भी राहत मिल सकती है। यदि गाय का पालन नहीं कर सकते हैं तो किसी गौशाला में अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार धन का दान किया जा सकता है। अर्थात यह श्लोक हमें यह बताता है कि यदि हम अपने दैनिक जीवन में इन 6 कामों को शामिल कर लेते हैं और जो ये 6 काम बताए गए हैं इनका अगर हम सही ढंग से अपने जीवन में पालन करते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि से लेकर सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा इस श्लोक के माध्यम से इसलिए कहा गया है क्योंकि मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ही एक ऐसी कड़ी है जो आपको मजबूत और ताकतवर बनाती है और साथ में आपके विश्वास को प्रगाढ़ बनाती है, आपके विश्वास को मजबूत करती है। मित्रों, आज के क्रमांक को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए विदा लेते हैं और बाबा नीम करोली महाराज जी से ये कामना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, आप सबका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे, आनंद से भरा रहे। नमस्कार, जय सिया राम, जय नीम करोली बाबा।